नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज मैं लाहौर एसडीओपी अवनीश बंसल के साथ खास मुलाकात करेंगे और अवनीश बंसल से जानेंगे जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में जो बाढ़ त्रासदी हुई है, किस तरीके से पुलिस जनता के साथ हमदर्दी के साथ उनको निकालने में सफल हो पाई है। तो को लेकर आपकी जन अदालत न्यूज़ का आज खास इंटरव्यू आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अवनीश बंसल जी, पहले सवाल पर आपकी जर्नी के बारे में कहना, किस तरीके की आपकी जर्नी रही सर? मेरे फादर वो अपना पुलिस विभाग में ही थे, 84 बैच के डीएसपी थे डायरेक्ट, और 1998 में एक नक्सलाइट एनकाउंटर में उनकी डेथ हुई थी बालाघाट में, जब वो एडिशनल एसपी हुआ करते थे। इसके बाद उसी साल 98 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने पीएससी ज्वाइन किया। तब से मैं लगातार इसी पद पे रहकर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से मेरा काम मैंने शुरू किया था, जो भी निरंतर जारी है। अवनीश बंसल जी, जिस तरीके से जो ग्वालियर चंबल संभाग में सेवड़ा का सिंध नदी का पुल टूटने के बाद सेवड़ा और लाहौर के जो गांव प्रभावित हुए हैं, बाढ़ त्रासदी आई है, किस तरीके से आपका संघर्ष रहा है? एक्चुअली संघर्ष तो हमने क्या किया है, संघर्ष तो उन लोगों ने, उन गरीबों ने किया है जिनके मकान नदी के आसपास थे। सिंध नदी में जब पानी छोड़ा गया अपना शिवपुरी से डैम में ओवरफ्लो होने के कारण पानी छोड़ा गया था और जो जलस्तर नदी का बढ़ा, तो हमारे रौन क्षेत्र से लेके असवार तक के जितने भी गांव नदी के किनारे आते हैं, ये सभी सीवियरली प्रभावित थे और बहुत बुरी स्थिति थी गाँव में। कई जगह पे हमें मतलब एयरलिफ्ट करके लोगों को निकालना पड़ा, कई जगह बोट का सहारा लेना पड़ा, सारी सड़कें डूबी हुई थी। और विशेषकर कंडीशन ख़राब 5 दिन पहले तब हुई थी जब एक तो सेवड़ा का पुल टूट गया था, जो बड़ा ब्रिज बना हुआ था वो टूट गया। इसके बाद रौन थाना क्षेत्र में एक और हमारा पुल था वो टूट गया, जखमौली वाला पुल वो भी टूट गया। इसके अलावा रतनगढ़ माता मंदिर वाला पुल था वो भी टूट गया। एक लांच एक थाना है, वहाँ पे एक पुल था वो भी टूट गया। सिंध पे जितने पुल बने हुए थे सभी धराशायी हो रहे थे और आखिरी में सिर्फ 2 पुल हमारे बचे हुए थे जो ईश्वर की दया से अभी सुरक्षित हैं। एक बड़ा पुल है परराइच का और एक रौन में मेहंदा घाट पे एक जो पुल है सिंध का, वो दोनों अभी सुरक्षित हैं। उन्हीं से सारा आवागमन पूरे प्रदेश से हम लोग जुड़े हुए हैं। अगर वो टूटते तो शायद मध्य प्रदेश से हमारा पूरा संपर्क टूट जाता, पर ईश्वर की दया से अभी वो ठीक है। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अभी भी कर रहे हैं। परसों भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, परसों भी हम लोग लगे हुए थे इसमें, पर अब सब ठीक है और पानी उतर रहा है, लोग अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर रहे हैं। 73 लोग फंसे हुए थे ढीमरन का पुरा गाँव में, जिस तरीके से आज अखबारों में प्रकाशित हो रहा है, तो किस तरीके से पुलिस ने उनका सहयोग किया? एक्चुअली गांव तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल था। हम लोग पैदल और मोटरसाइकिलों से जहां तक जा सकते थे उसके बाद पैदल गांव में पहुंचे थे और वहां जाके जब स्थिति का जायज़ा लिया तो पता लगा कि उनके सारे मवेशी, सारा सामान, सारे लोग वहीं पे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले बच्चे, महिलाएं, बीमार, बुज़ुर्ग ये गांव के बाहर ला सकें मैंने, और उसके बाद फिर प्रायोरिटी थी जो बचे हुए पुरुष हैं वो भी आ जाएं। फिर मवेशियों को भी आखिर जान उनमें भी है तो उनको बचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके लिए हमने एसडीआरएफ और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई थी। फिर हमारे पास करीब 56 लोग भारतीय सेना के भी आए थे। इसके बाद इतना सब कार्रवाई करने के बाद भी जब बड़ा मुश्किल और दुष्कर कार्य हो रहा था उनको बचाना लोगों को, तो फिर इंडियन एयर फोर्स भी हमारी मदद के लिए आगे आई। तो इतनी सारी अन्य एजेंसियां भी हमारे साथ लगी रहीं रात दिन इस बाढ़ के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए, और ईश्वर की दया है कि आज हम सब सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ कहें तो एक मवेशी की भी जान नहीं गई है और सभी व्यक्ति भी सुरक्षित हैं। अवनीश बंसल जी, देखा जाए तो इस तबाही के बाद अब लोग बेघर हो चुके हैं और उन तक जो भोजन पहुंचना चाहिए भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, इस पर पुलिस अपनी तरफ से क्या सहयोग कर रही है? देखिए, क्षेत्र बहुत बड़ा है और सीमित शासन के लोग हैं, सीमित पुलिस है, सीमित रेवेन्यू के लोग हैं, सीमित फूड ऑफिसर के लोग हैं, फूड वाले विभाग के लोग हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनसे मिलके, समाज सेवी संगठन है उनसे मिलके, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उनके माध्यम से भी सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है चंबल के बारे में। चंबल की घाटी जिस किसी भी कार्य के लिए पहले कभी बदनाम रही होगी, पर एक बहुत अच्छी बात है यहाँ लोगों में सहयोग का रवैया है और सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सबसे पहले बाढ़ प्रभावित लोग जो थे, हालांकि हमने उनको स्कूलों में, पंचायत भवनों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में रुकवाने की व्यवस्था करी थी, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने, उनके रिश्तेदारों ने, जिनके सगे संबंधियों ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने अपने घर में रोका।
तो ये जो सेवा भावना ये वहाँ बहुत बढ़ चढ़ के है। जैसे लोगों का विश्वास भगवान में भी पर्याप्त रूप से, हनुमान जी के मंदिर हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जिनकी वह भी मान्यता है इलाके में। तो ये सेवा भावना सभी में है यहाँ पे, जिससे हमें कोई दिक्कत ना कभी हुई थी ना आगे भी होने वाली है। और ईश्वर की दया से सभी के लिए पर्याप्त भोजन पानी की व्यवस्था करी गई थी, लगातार की जा रही है। हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोगों को जिनके कपड़े गीले हो चुके हैं, लोग सामान लेके घर से नहीं निकल पाए बाहर, उनके रुकने की, रहने की, खाने की, सोने की, पन्नियों की, माचिस की, आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी की, कंडों की, नमक की, आलूओं की, गेहूं की, और जो गेहूं नहीं पिसाने की, जहाँ पे लाइट्स नहीं पहुँची है, अभी तक चालू नहीं हुई लाइट, जहाँ आटा चक्की नहीं है, उनके लिए आटे की भी व्यवस्था हम लगातार कर रहे हैं जी। तो अवनीश बंसल जी का लगातार पुलिस की टीम की तरफ से सहयोग है, पुलिस अपना काम कर रही है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर अवनीश बंसल जी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुटे हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो एक कोरोना की तबाही थी, दूसरी ये त्रासदी, तो कहीं ना कहीं मानव जीवन बड़े संकट में है। कोरोना काल से भी आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है लाहौर में, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये ईश्वरीय प्रकोप हैं और इसके लिए अब कुछ कोई कमेंट करना ठीक भी नहीं होगा। ईश्वर की मर्ज़ी है, सब कुछ अपनी इच्छा से नहीं होता है। अब जब समस्या जब आई है, मैंने देखा है कि पढ़ा भी है, सुना भी है, सीखा भी है, एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं कि जब जितनी बड़ी त्रासदी आती है, इंसान हमेशा और मजबूत हो जाता है। तो ये जो कोरोना चल रहा है इसके बाद और अभी जो बाढ़ आई है उसके बाद, मैं तो यही कहूँगा कि हम और मजबूती के साथ और डट के इन चीज़ों का सामना करने के लिए और एक्सपीरियंसड हुए हैं। मतलब हमने और एक्सपीरियंस गेन किया है कि कहाँ हमसे चूक हुई है, कहाँ हम और बेहतर कर सकते थे जो नहीं कर पाए हैं, और कहाँ और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। हम लगातार रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर त्रासदी आदमी को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है जी। थैंक यू। अवनीश बंसल जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आपकी पुलिस जीवन काल के बारे में बात करना चाहेंगे। आपने जो पुलिस की वर्दी पहन कर के जो अनुभव किया है, तो आपके मन में क्या जागता है इंसान के प्रति, इंसानियत के प्रति? हाँ, ये एक्चुअली पुलिस की वर्दी जितनी ग्लैमरस है दिखने में, उतनी ही जिम्मेदारी से परिपूर्ण है। क्योंकि इसको पहनने के बाद ऐसे बहुत सारे सामान्य दिनचर्या के काम होते हैं जिनको शायद जो अवनीश बंसल कर सकता होता, लेकिन वर्दी पहनने के बाद नहीं करता। इनमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाज़ार में मैं यूँ फ्रीक्वेंटली नहीं घूम सकता वर्दी पहन के, क्योंकि वर्दी की अपने एक डेकोरम है, उसकी एक सम्मान है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको जो मुझे कुछ ऐसा करने से रोकती हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे आती है वर्दी पहनने के बाद या इस पद पे रहने के बाद, वो प्रायोरिटी पे हमारे लिए जनता होती है, जनता के काम होते हैं, अपराध को रोकना होता है, और जो अपराध हो चुका है उसका निराकरण करना होता है, मामला न्यायालय तक पहुंचाना होता है। ये सब काम हम कोशिश करते हैं कि अपने मन, वचन और कर्म से ये काम करें, जिससे कि लोगों को हमारे यहाँ होने का कुछ फ़ायदा हो सके जी। आपकी पुलिस का एक टाइटल है कि वर्दी ही नहीं हमदर्दी भी है, तो इस टाइटल का क्या उद्देश्य है, क्या इसका अर्थ महसूस करिए? देखिए, क्या होता था जब मतलब इवन मैं खुद, जब मैं बचपन में छोटा था या बच्चा था, आपने खुद भी देखा होगा, सुना होगा इस चीज़ को कि पुलिस एक डर का नाम था। मतलब पुलिस पकड़ लेगी, बंद कर देगी, पीटेगी, मारेगी, गाली देगी, बदतमीज़ी से बात करेगी। एक इमेज थी पुलिस की, पहले कभी थी, और मेरे ख्याल से ये इमेज उन लोगों ने ज़्यादा बनाई थी जो कभी पुलिस के टच में ही नहीं आए, जो कभी पुलिस के संपर्क में नहीं आए। ये इमेज उनके द्वारा बनाई गई थी। अब धीरे धीरे चूँकि जनता से हम जुड़ रहे हैं, लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब उस समय जो पुलिस थी, 8वीं पास योग्यता थी कि सिपाही भर्ती होता था। सबसे ज़्यादा टच में आने वाला पब्लिक के बीच में जो लोग होते थे वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई यही हुआ करते थे। अब वरिष्ठ अधिकारीगण भी फील्ड में आते हैं, लोगों से बात करते हैं। अब हम तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है पब्लिक के लिए। आप जितने ऊपर लेवल पे चलते जाएंगे उतनी आपको सज्जनता, सौहार्दता और सॉफ्टनेस मिलेगी। नीचे अभी भी कुछ कमियां मैं मानता हूं कि हैं, लेकिन हम उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, समझदार लोग आ रहे हैं, उन्हें पता है लोगों से बात कैसे करनी है, तमीज़ कैसे क्या तमीज़ क्या चीज़ होती है, ये भी वो जानते हैं। हम लगातार अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, हमारे स्टाफ भी उसमें शामिल है। आप जितना बेहतर कर पाएंगे, आपको देख के आपका स्टाफ भी उतना बेहतर करता है। तो हम निरंतर खुद में प्रयास कर रहे हैं और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं जी। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे। इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर अविनाश बंसल एसडीओपी लाहौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस सही काम करती है या गलत काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब पॉलिटिक्स दबाव उस पर पुलिस पर आता है तो कहीं ना कहीं सही और गलत का फैसला उस समय नहीं कर पाते हैं। ये सवाल है पब्लिक की तरफ से, आप किस तरीके से इसको देखते हैं?
मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि अगर मैं सही हूँ तो मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं आता। दबाव देने वाले को मैं इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ कि बता सकूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता हूँ, या ये मैं करने दूंगा और ये मैं नहीं करने दूंगा, या ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। अगर आप सही हैं तो आप पे कोई दबाव नहीं आता जी। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हम तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की, खास तौर से बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच पुलिस पहुंच रही है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपके पास भोजन नहीं पहुंच रहा है या आप कहीं ना कहीं असुविधा में हैं, तो आप वहां पर अविनाश बंसल जी को याद कर सकती है। नीचे उनका मैं नंबर दे रहा हूँ। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक कीजिए और चैनल के नियमित सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।